बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज साहब की जय। एक ऐसे संत इस सदी में होना और इस कलयुग के समय में होना निश्चित रूप से अगर महानायक कहा जा रहा है, महान संत कहा जा रहा है, तो उनके आचरण थे, उनके स्वभाव था, उनका त्याग तपस्या और उनका संयमित जीवन। आज के जितने भी हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हम और भी समाजों के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज साहब की जैसा जीवन बड़ा कठिन है जीना, और उनकी बात ही निराली थी। हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी, आदरणीय परम पूज्य सुषमा जी और संध्या जी हमारे साथ में हैं, जैन समाज के, और यशवंत जैन जी, सुरेश पाटनी जी, प्रदीप जैन जी हमारे साथ में हैं। क्या कुछ कहोगे? अभी 17 अक्टूबर के एक अच्छी बात है कि सकल दिगंबर जैन समाज शरद उत्सव के अवसर पर उनका स्मरण कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है कि उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी उसको कम से कम एक दिन हम फिर से याद कर लें कि क्या कुछ कहा, क्या कुछ कहोगे परम पूज्य आदरणीय सुषमा जी? मैं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत नमन करते हुए, बार बार वंदना करते हुए आज उनके जन्म जयंती के विषय पर अपने एक भावभीनी वंदना रखना चाहती हूँ। और आज वर्तमान में जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जन्म जयंती मनाएं कि नहीं मनाएं, है ना, ये हमारे अंदर एक ज्वलंत प्रश्न सभी के अंदर उठता है। परंतु अगर हम आगम उठा करके देखते हैं तो आदि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि हम गुरुदेव की जन्म जयंती सहर्ष मना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं किया इसलिए हम उनका स्मरण नहीं कर सकते, परंतु जैनागम के हिसाब से कारण और कार्य दो चीज़ होती है। एक कारण होता है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती है। अगर गुरुदेव का जन्म नहीं होता तो वो दीक्षा भी नहीं लेते और इतने जीवों का उद्धार भी उनसे नहीं होता। आज वो थे, उन्होंने संयम को उत्कृष्ट पराकाष्ठा में ले जा करके किस तरह से हम भी संयम की साधना करें ये जीवों को बतलाया। हम अकेले ही ऐसे नहीं हैं, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं तो लोग हमको पूछते हैं कि आप उन्हीं के संग के हैं जो आचार्य विद्यासागर जी, हमको पूछते हैं। तो उनकी पहचान हमसे नहीं, हमारी पहचान उनसे बनती है। तो उनका संयम हमारे लिए आज मार्ग प्रशस्त करता है, लोग हमें पहचानते हैं। ये गुरुदेव की महिमा थी। और संयम के बारे में क्या कहें कि उन्होंने पूरा जीवन संयमित ही जिया है। जब से उन्होंने दीक्षा ली है, त्याग के अलावा कुछ देखा ही नहीं हमने। ऐसा त्याग कि हम उनको वर्णन भी नहीं कर सकते। आज वर्तमान में वैसी तपस्या, वैसा त्याग किसी के पास में आप देखेंगे तो नहीं मिलता है। और वात्सल्य तो उनमें इतना था। मेरे को 2-3 बार ऐसा मौका मिला गुरुदेव से दर्शन करने का, बात करने का। नैनागिरी में तो बहुत प्रत्यक्ष बैठ कर के चर्चाएँ हुई, तो बहुत ही स्नेह उनका मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि हमारे परिवार वालों को भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ। तो ये गुरुदेव का वात्सल्य बहुत था। उनके विषय में कुछ भी कहा जाए बहुत थोड़ा था। क्या कहेंगी सुषमा जी? बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो कहा, निश्चित रूप से हम उनको याद करते हैं। किसी संत पुरुष को जब याद करते हैं तो उनके कार्यों को याद किया जाता है, उनके तप को याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है कि उस रास्ते पे चल सके। उनका कुछ अंश ही सही, 1% भी अनुसरण कर ले जीवन में, तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। यही भाव होता है। आपने समय दिया और 17 तारीख के दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में 4:30 बजे से हम उनको एक बार फिर से याद कर रहे हैं, उस महान तपस्वी को, उनके कार्यों को, उनकी बातों को। आप सब आएं और इसका लाभ लें और उनके जो शिक्षा है उससे कुछ सीखकर अपने जीवन को कुछ सफल बना लें। इसी भाव के साथ मैं तपेश जैन
आप सबका भी जैन समाज के जितने लोग हैं उन सब का भी मैं अनुमोदना करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र। जय